नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं फिर एक बार अपनी एक और नई कहानी लेके। तो चलिए बिना किसी देरी हम कहानी शुरू करते हैं। ताऊ जी, अंतिम संस्कार का समय हो रहा है। चलिए, सब आपको बुला रहे हैं। मीनल ने अपने बड़े ताऊ जी रामेश्वर जी से कहा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी राधा को कहीं। राधा, क्यों छोड़ गई तुम मुझे, अकेला कर दिया। और रामेश्वर जी फूट फूट कर रो पड़े। मीनल के पापा ब्रिज किशोर जी ने उन्हें संभाला। मीनल अपनी ताई जी की फूलों से सजी अर्थी को देख रही थी। राधा जी को देख के नहीं लगता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। राधा जी के दोनों बच्चों ने अर्थी को कांधा दिया और वो सब शमशान की तरफ चले गए। उनकी बेटी को मीनल ने संभाला। पहली बार इतना रोते देखा था उसने अपने ताऊ जी को। क्या ये वही इंसान है जो सबको रुलाते थे और आज देखो। तभी मीनल ने कुछ औरतों की बातें सुनी। देखा कितना पैसा था इनके पास, लेकिन अपनी बीवी को बचा नहीं पाई ये। एक महिला अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। हाँ और क्या, खूब घमंड था इनको अपने पैसे का। किसी को नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ी इन लोगों ने। मौत पैसे नहीं देखती, जब उसे आनी होती है तो आ ही जाती है। फिर चाहे जितना पैसा हो उसके पास, कोई ना रोक सकता उसे। मीनल को बड़ा दुख हुआ। वो अपने घर वापस आ गई। राधा ताई का चेहरा उसके आंखों से हट ही नहीं रहा था। रामेश्वर और राधा जी की शादी को अभी कुछ महीने पहले ही 35 साल हुए थे। रामेश्वर जी के पास बहुत पैसा था, करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, और उन पैसों से कहीं ज्यादा घमंड था। ब्रिज किशोर जी उनसे काफी छोटे थे और बीमार थे। इसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ घर पर ही छोटा सा जनरल स्टोर खोल लिया। पैसे रामेश्वर जी ने लगाए थे और इसी के चलते वो छोटे भाई को खूब ताने दिया करते। राधा जी भी कम नहीं थी। धीरे धीरे ब्रिज किशोर जी ने बड़े भाई के पूरे पैसे लौटा दिए, लेकिन ताने अब भी यही मिलते कि अगर हम ना होते तो तुम कहीं के नहीं रहते। ब्रिज किशोर जी बस मन में रखते बातों को और कुछ ना कहते। मीनल को याद था जब एक बार उसने जीन्स पहना था तो उसे रामेश्वर जी ने खूब सुनाया था, बहुएं और बेटी ढकी हुई सलवार कमीज और साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। इतना तो सिखाया होता किशोर तुमने। मीनल को ये बात बहुत बुरी लगी थी, पर वो भी उनके एहसान तले दबी हुई थी। बस मन मार के रह जाती। राधा जी की बड़ी बेटी सोनाली से मीनल की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सोनाली की शादी के बाद मीनल का उससे मिलना जुलना कम हो गया था। सोनाली की शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। इस बात का रामेश्वर जी को और घमंड हो चला था। बार बार वह ब्रिज किशोर जी को ताना मार के कहते, हमारी सोनाली की तो भाग खुल गई किशोर। तुझे पता है कोई काम ना करती वो अपने ससुराल में। पूरा दिन नौकर आगे पीछे होते रहते, कपड़ों पर भी कोई रोक टोक नहीं, शॉर्ट्स पहन के घूमती है वो तो। मीनल खामोशी से सुन रही थी। उसे वो जीन्स का किस्सा याद आ गया था। उसे ये भी याद आया था कि एक बार जब वो अपने किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट चली गई थी तो उसे चरित्रहीन की संज्ञा मिली थी। धीरे धीरे रामेश्वर जी सबसे कटते गए, अपने में मस्त रहते। इसी के चलते मीनल का परिवार दूसरी जगह जाके बस गया। अपना जनरल स्टोर भी उन्होंने उसी शहर में सेट कर लिया। आमदनी अब अच्छी होने लगी। मीनल की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो भी एक अच्छी एमएनसी में नौकरी करने लगी। इसी बीच मीनल के लिए राजेश का रिश्ता आया। साधारण सा दिखने वाला, लेकिन वो भी खानदानी था। मीनल के ही कंपनी में नौकरी थी उसकी और वो उसे बहुत चाहता था। राजेश ने घर वालों से बात की और खुशी खुशी वो उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। और एक दिन वो सब ब्रिज किशोर जी के घर रिश्ता लेके गए। सब बड़े खुश थे। मीनल ने भी हाँ कर दी। तभी राजेश के पिताजी ने कहा, किशोर जी, कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी मैं जानता हूँ, आप चिंता न करें, शादी बड़ी धूमधाम से होगी और जितना हमारे बस में होगा हम ज़रूर करेंगे। नहीं किशोर जी, हमें दहेज नहीं चाहिए। हम बस एक साड़ी में मीनल को ले जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी बात की फिक्र ना करें। शादी का खर्चा हम देंगे। आपने तो अपनी अनमोल दौलत हमें दे दी, इसके बदले तो हम आपको कुछ भी दें वो कम ही होगा। इसलिए आपसे विनती है कि शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे और आप मना नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर राजेश के पिताजी ने अपने मन की बात कही। सबके आंखों में आंसू थे, लेकिन एक खुशी के साथ। 3 महीने बाद
मीनल की शादी हो गई। राजेश हमेशा ही उसे खुश रखता। उसके घर वाले भी कभी उसे मायके की कमी महसूस नहीं होने देते। ऐसे ही 1 साल हो गया और एक दिन मीनल के फ़ोन की घंटी बजी। मीनल, मैं सोनाली, कहते कहते सोनाली का गला भर आया। सोनाली, कैसी हो? सब ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है मीनल। डॉक्टर ने कहा उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। वो किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, बस एक टक दिखती रहती हैं। और सोनाली रो पड़ी। अचानक फ़ोन कट गया। मीनल कुछ कह भी नहीं पाई। वो 5 घंटे में अपने ससुराल से उस हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां उसकी ताई राधा जी एडमिट थी। राजेश दवाई का पर्चा लिए मेडिकल स्टोर के चक्कर काट रहे थे, जबकि उनका खुद का दामाद उनसे मिलने भी नहीं आया क्योंकि वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता था। ब्रिज किशोर जी रामेश्वर जी को पूरा सहारा दे रहे थे। सोनाली मीनल के गले लग के रोए जा रही थी। पैसे भी आज दम तोड़ रहे थे। बेशक रामेश्वर जी के जेब पैसे से भरे थे, पर वो आज किसी काम के नहीं थे। आखिरकार ताई जी ने मौत के सामने अपने घुटने टेक दिए। वो जा चुकी थी। वो उस समय दुनिया को छोड़ी जब एक जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रामेश्वर जी आज पूरे तरह से अकेले हो चुके थे। वो बस पुकारते रहे ताई जी को, पर वो वापस नहीं आई। आज ताई जी को गए 1.25 महीने हो चुके थे। मीनल मायके में ही थी। आज वो ससुराल वापस जा रही थी। एक बार अपने ताऊ जी से मिलना चाहती थी और वो उनके घर गई। रामेश्वर जी खामोशी से बैठे हुए थे। एक टक वो राधा जी की तस्वीर देख रहे थे। पुराने फूल की माला हटाते हुए वो नए फूलों की माला उनकी तस्वीर पर चढ़ा रहे थे। ताऊ जी नमस्ते, मैं आज वापस जा रही हूँ। जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। आप अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। मीनल, बेटा खुश रहो। तुमने और राजेश ने मेरे लिए बहुत किया। मेरे अपने दामाद ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारा और राजेश का एहसानमंद रहूँगा। ताऊ जी, मैं भी तो सोनाली की तरह हूँ, बेटी हूँ आपकी। मुझे शुक्रिया मत कहिए। हाँ मीनल, तुम मेरी बेटी ही थी शुरू से, बस कभी समझा नहीं। काश समझता। किशोर को कभी अपना भाई नहीं समझा, न तुम्हें अपनी बेटी। वक्त बदलते देर नहीं लगती बेटा। जिस पैसे और घमंड को लेकर मैं जी रहा था, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। मेरी राधा जब मुझे छोड़कर चली गई, तब किशोर ही था जिसने मुझे संभाल रखा। मीनल, किशोर से कहो ना कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे पास वापस आ जाए, मेरे साथ ही रहे। कहते हुए रामेश्वर जी रो पड़े। आत्मग्लानि उनको खाए जा रही थी। पैसे की कीमत रिश्तों के आगे कुछ नहीं थी, अथाह पैसा भी मृत्यु नहीं रोक सकता। आज रामेश्वर जी को ये बात पता चल चुकी थी। मीनल उस भाव को महसूस कर सकती थी। मैं पापा से बात करूंगी ताऊ जी, और मैं जानती हूँ कि पापा लौट आएंगे। अच्छा, अब चलती हूँ। रामेश्वर जी ने मीनल को आज एक बेटी की तरह सम्मान के साथ विदा किया। मीनल दुखी तो थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक सुकून के भाव थे। ये भाव परिवार के एक होने का था और उसे यकीन था कि उसके पापा ब्रिज किशोर जी ज़रूर लौट के आएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो अपने पैसे पर कभी घमंड मत कीजिए और अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।